तो वैसे अंधेरे में घूमना नहीं चाहिए हमें, बाघ का भी डर रहता है, जानवरों का डर रहता है। पूरा गांव अंधेरे में तब्दील हो गया अभी। तो हमें पूरा गोविंद धाम से श्री हेमकुंड साहिब टाइम पता है कितना लगेगा? कम से कम 7 से 8 घंटा लग जाएगा। श्री हेमकुंड साहिब के लिए किस तरीके से आना, क्या आना, पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा मैं। जो भी 2 या 3 या 4 कमेंट ऐसे दिख जाते हैं जिसमें वो कहते हैं भाई कब जा रहे हो श्री हेमकुंड साहिब, कब। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आपका स्वागत है मेरे गांव पुलना विलेज से। और सुबह का खूबसूरत मौसम, पहाड़ों में धूप आने के बाद हल्की हल्की धूप है, बादल लगे हुए हैं पहाड़ों पे, खूबसूरत मौसम है। अच्छे नज़ारे देखने को सुबह सुबह मिल जाते हैं। सुबह तो नहीं हो रही लेकिन 10:30 बज चुके हैं। काफ़ी लेट ब्लॉगिंग स्टार्ट हो रही है, काम भी हो रहा है तो देखना पड़ रहा है। अभी फ्री हुआ तो ब्लॉग स्टार्ट कर दिया मैंने। और भाई घर पे भी चल रहा है काफ़ी सारा काम, जो भी होता है भाई हर दिन देखना पड़ रहा है। एक एक छोटी चीज़ों के लिए भाई बहुत सरदर्दी करनी पड़ रही है, क्योंकि सामान गांव में तो मिलेगा नहीं हर एक चीज़ जो भी होता है लिंटर डालने का। तो छोटी बारीक बारीक चीज़ों के लिए बहुत सरदर्दी हो जाती है। बाकी चलो कोई बात नहीं, एक टाइम की बात होती है। देखो भाई, गांव के अंदर रोड ना होने पे ना तो क्या होता है कि या तो लेबर की हेल्प ली जाती है सामान को नीचे पहुंचाने में घर तक, या तो घोड़े खच्चरों की मदद से। बट कुछ कुछ ऐसा सामान होता है जो कि घोड़े खच्चरों में भी लादना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। तो यहाँ पे जो है अपने जो हैं वही काम कर रहे हैं। तो इसलिए यही बात होती है भाई, पहाड़ों में क्या होता है ना, जो काम अगर एक दिन में होना होगा उसको होते होते 7-8 दिन लग जाते हैं। मतलब 7-8 टाइम जो है, टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि सामान लाने ले जाने में ही कितना टाइम लगता है। अब देखो, एक गाड़ी सामान ऊपर से आई थी, उसको अगर गांव में पहुंचने के लिए 1 मिनट नहीं लगता, लेकिन एक एक करके अगर 3 आदमी भी लगे हैं, वो एक एक 2-2 लकड़ियाँ ले जा रहे हैं हैवी हैवी, तो पूरा टाइम लग जा रहा है। मतलब आधा दिन निकल जाता है उसी में। यहाँ भाई पवन शर्मा से एक आईडी है जो मतलब यूट्यूब पे कमेंट करते हैं, उनको मिस्सू, मेरा मिस्सू जो है बिल्ली है, वो हमारा बिल्लियों को बहुत प्यार करती है। आंटी जी है वैसे, पर आईडी उनके बेटे की होगी या किसी और की हो सकती है। तो पवन शर्मा करके। और दूसरी बात भाई ना, बहुत सारे कमेंट जैसे जैसे यात्रा नज़दीक आ रही है श्री हेमकुंड साहिब यात्रा की, तो भाई कमेंट हर दिन 2 या 3 या 4 कमेंट ऐसे दिख जाते हैं जिसमें वो कहते हैं भाई कब जा रहे हो श्री हेमकुंड साहिब, कब जा रहे हो गोविंद धाम। तो थोड़ा वेट करिए, आराम से जाएंगे। ऐसा ना हो कि इस बार मुझे लगता है कि लास्ट ईयर से ज़्यादा बर्फ़ है और ऐसे में जाना रिस्क है, क्योंकि गोविंद धाम ही पहुंचना मुश्किल था। जब मैनेजमेंट गए थे, दरबार साहब के मैनेजमेंट गए थे 10-15 दिनों पहले, वो खुद धाम तक नहीं पहुंच पाए थे प्रॉपर। तो वही बात है, उससे ऊपर तो नामुमकिन है, क्योंकि मतलब आधे किलोमीटर पे 1-2 फीट जो है बर्फ़ बढ़ती जाती है। तो वही है, जब आर्मी वाले जाएंगे, वो इंस्पेक्शन करेंगे, वो रास्ता बनाएंगे, थोड़ा कटिंग करेंगे, तभी मैं जा पाऊँगा। हो सकता है इस अप्रैल में ना जा पाऊँ श्री हेमकुंड साहिब। गोविंद धाम जाने की तो कोशिश रहेगी, और या तो फिर मई में ही जा सकता हूँ जब रास्ता बन जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर बड़ी आफत आ गई थी जाते जाते केस हुआ और मुझ में। तो इसलिए रास्ता बनने का वेट है, फिर परमिशन भी लेनी है। ऐसे नहीं है कि हम ऐसे ही चले जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क है अभी। क्योंकि वहाँ से आपने देखा होगा परसों नदी का पानी पूरा काला हो गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं से ग्लेशियर टूटते हैं। आजकल थोड़ा सा वार्म दिन हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि बर्फ़ पिघल जाती है, तो दिक्कत होती है कि वहाँ पे जो है ग्लेशियर टूट जाए, कुछ हो जाए, तो रिस्क है। तो इसलिए मैं अभी नहीं जा रहा। बाकी मैं कोशिश करूँगा, जब जाऊँगा तो आपको बता ही दूँगा। ना भी जा पाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब ये है कि आप ये मन में मत बैठा के रखिए कि जा ही सकता हूँ बोल के। तो वैसे कब शाम हो गई बिल्कुल पता नहीं लगा। मैं बात करूं करंट टाइम पे, अगर हम जाते हैं श्री हेमकुंड साहिब, तो हमें पूरा गोविंद धाम से श्री हेमकुंड साहिब टाइम पता है कितना लगेगा? कम से कम 7 से 8 घंटा लग जाएगा। 7 से 8 घंटा समझिए।
इतनी बर्फ़ में अगर चले भी गए जैसे तैसे करके तब भी, तो इसलिए अभी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। 8 घंटा फिर नीचे आने में भी उतना ही टाइम लगेगा क्योंकि बर्फ़ इतनी ज़्यादा होती है। क्योंकि लास्ट ईयर जब हम फरवरी के टाइम पे गए थे तो मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा बर्फ़ होगी, क्योंकि बर्फ़ पड़ना जो शुरू हुई है ना वो मार्च में ही एक्स्ट्रा बर्फ़ पड़ना शुरू हुई है। क्योंकि यात्रा प्रारंभ होने से कम नहीं तो मैं 25 दिन पहले प्रॉपर अपडेट दे दूंगा गोविंद घाट से श्री हेमकुंड साहिब के लिए, किस तरीके से आना, क्या आना, पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा मैं। जो भी अगर नए लोग जुड़े होंगे मुझसे जिनको इनका आइडिया नहीं होगा, क्योंकि कई संगतों को, कई यात्रियों को ना गोविंद घाट और गोविंद धाम में कन्फ्यूजन है, पहली बात तो। और दूसरी बात, कईयों को क्या लगता है कि गोविंद घाट से ही एक ही दिन में श्री हेमकुंड साहिब जा सकते हैं। वो समझते हैं सिर्फ 10 किलोमीटर का ट्रैक है और आसान ट्रैक है। तो बहुत जो है मिसलीडिंग वाली चीज़ें हो जाती है, क्योंकि कहीं कहीं प्रॉपर नॉलेज नहीं दी रहती है, कई वीडियोस में, कहीं नोट्स में, न्यूज़ में, या मतलब आप कहीं ना कहीं देखोगे। तो इसलिए मैं पूरे प्रॉपरली बताऊंगा, बस ऋषिकेश से बताऊंगा, कि वर्चुअली बताऊंगा कि ऋषिकेश से कैसे आना गोविंद घाट कहाँ पे है, आपको दिखाऊंगा गोविंद धाम कौन सी जगह है, श्री हेमकुंड साहिब का रास्ता कैसा है, हर एक चीज़ डिटेल्ड बताने की मैं कोशिश करूंगा, ताकि जो न्यू बिगनर है उनको आइडिया लगे। बाकी नदी भी अब ठीक होगी, इसका मतलब ग्लेशियर टूट नहीं रही होंगे। तो दोस्तों अभी रात हो चुकी है 7:30, लेकिन आज गांव में लाइट नहीं है, क्योंकि गोविंद घाट के आगे एक टैया पुल आता है ना, तो वहाँ पे पूरा पत्थर, जहाँ पे मैं परसों के दिन अटका हुआ था वहाँ पे और बड़ा चट्टान आ गया, तो उसकी वजह से लाइट मुझे लग रहा है मुश्किल आएगी आज। हो सकता है नेटवर्क भी ना हो, तो घर जा करके मुझे फटाफट वीडियो एडिट करके डालना पड़ेगा, नेटवर्क कभी भी जा सकता है। बाकी अंधेरा है, हम कैरम खेल रहे थे, फिर घूम रहे थे, क्योंकि लाइट नहीं थी, तो घर पे भी क्या करें, अखिलेश्वर में अभी घर जा रहे हैं। ये देख गांव नीचे है, पूरा अंधेरे में कुछ दिख ही नहीं रहा गांव। थोड़े बहुत जो सोलर पैनल से लाइट जली होंगी। तो वैसे अंधेरे में घूमना नहीं चाहिए हमें, बाघ का भी डर रहता है, जानवरों का डर रहता है। पूरा गांव अंधेरे में तब्दील हो गया अभी लाइट ना होने से, तो इसलिए हम ना यहाँ से गांव के बीचों बीच से घर जाएंगे, क्योंकि अखिलेश्वर मेरा घर आसपास ही है, तो यहीं से जाएंगे। आगे से घूमना अभी चांस नहीं बनता, क्योंकि काफ़ी अंधेरा है और ऐसे में जानवरों का खतरा बना रहता है, बाघ वगैरह का। तो यहाँ से सीढ़ियों से नीचे जाएंगे। तो भाई घर भी पहुंच गए, मम्मी खाना बना रही है। लाइट का तो कोई चांस नहीं बनेगा। यहाँ पे देखो चुन्नू आराम से इधर उधर घूम रहा है। मम्मी का यहाँ पे खाना बन रहा है, खाना बनाएंगे फिर खाना खाएंगे। यार आज का ब्लॉग ना छोटा ही रहने वाला है, कुछ इतना खास तो ब्लॉग था नहीं आज का, तो ब्लॉग एंड करना पड़ रहा है, क्योंकि नेटवर्क कभी भी जा सकता है, और कल तक सुबह तक अगर अपलोड हो जाए तभी आप ब्लॉग देख सकते हैं, क्योंकि मैं एडवांस में नहीं चल रहा हूँ, तो एडिट करके फटाफट अपलोड कर देता हूँ। हो पाएगी ठीक है, नहीं हो पाएगी तो आप समझ जाना लाइट नहीं थी। तो भाई डर देखिए इनका, डर, लाइट नहीं है ना तो इनको डर लग रहा है कि डॉगी ना आ जाए। मैं डर लग रहा है ना, क्योंकि अंधेरा है बाहर, इनको पता नहीं क्यों डर लगता है, क्योंकि एक डॉगी आता है रोटी खाने रोज यहाँ पे, तो यहाँ पे बाहर तक आता है, तो इसलिए उनको डर लग रही कि वो कब आएगा कब नहीं। तो मिशू और वो चुन्नू देखो कैसे बैठ रखे हैं, और इन्होंने देखो यार बर्तन के ऊपर, अब इनको बर्तन दोबारा धोने पड़ेंगे मम्मी को। काम बढ़ा रहे हो क्या तुम, है मिशू, काम बढ़ा रहा तू है? फ्लैश लाइट जा रही ना उसकी आंखों में, आंखें बंद हो रही उसकी। चलो बैठे रहो डरपोक बिल्ले, डरपोक बिल्लो, डरपोक बिल्लो, डरपोक। तो भाई देखो लाइट है नहीं, नेटवर्क भी जाने वाला है, कम हो रहा है नेटवर्क का जो स्ट्रेंथ है। तो फटाफट ब्लॉग को एडिट करके, छोटा सा ब्लॉग था, ज़्यादा कुछ नहीं था, पर ये जानकारी देनी थी कि यार जो मेरे को सवाल आ रहे हैं उसके मैं आंसर कर सकूँ कि मैं कब जा सकता हूँ कब नहीं जा सकता हूँ, क्या पॉसिबिलिटी है क्या नहीं है। बट आप मतलब पूरा ये मत समझे कि मैं जाऊँगा ही जाऊँगा, हाँ ये समझे कि मैं यात्रा से कुछ 15-20 दिन पहले जा सकता हूँ, अगर रास्ता बना रहेगा उससे पहले मैं कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू और बाय दोस्तों।